तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि B12 जिसको हम विटामिन बोलते हैं वो एक्चुअली है क्या, है ना? तो वो एक पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम भी अभी हम यहाँ पर उद्घाटित करेंगे। उसका मल है, मतलब उसकी पॉटी है, उस बैक्टीरिया की टट्टी है B12 जो है। B12 कहाँ पर पाया जाता है? तो B12 जितनी भी जमीन के नीचे की जो चीजें होती हैं, गाजर है, चुकंदर है, आपका बीटरूट है, शलजम है, आपका मूली है, इन सब चीजों में B12 पाया जाता है। जो कि बैक्टीरिया अगर मिट्टी में होता है तो जमीन से नीचे की चीजों पर ये चिपक जाता है। लेकिन जब हम ये जमी कंदों को पील ऑफ करते हैं, मतलब नॉर्मल धोते नहीं, धोने के बाद उनको पील करते हैं, उनकी चमड़ी निकाल देते हैं, तब ये B12 वाला जो बैक्टीरिया है ये भी डस्टबिन में चला जाता है। तो इस प्रकार से जब हम इस प्रकार से चीज़ों को पील करके बहुत अत्यधिक साफ करके खाते हैं, तो जो एक बड़ा नुकसान होता है वो B12 जो होता है ये हमारा डिप्लीट हो जाता है, चला जाता है। B12 के चले जाने से या कम हो जाने से खून बनना कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन हमारा एकदम 16-17 से 7-8 पे आ जाता है। फिर नतीजे इसके इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। विटामिन डी कम हो जाता है, विटामिन B12 के कम हो जाने से ये मतलब दोनों सगे भाई बहन हैं। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ये B12 एक्चुअली अगर इतना जरूरी है तो फिर इसकी कैसे इसकी जो है हम इसको बढ़ाएं हमारे शरीर में, और कैसे इसको बर्बाद होने से रोकें, किन कंडीशंस में खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इन सारी चीजों पर आज बात करते हैं। थोड़े से कुछ वीडियोस के बाद पूरा एक प्रेजेंटेशन हम लेते हैं B12 का। सर आपने जो रिपोर्ट निकाली उसमें B12 तो आपका बढ़िया है। इतना ऐसे कैसे? मीट वीट खाते हो क्या? मीट वीट नहीं खाता हूँ। तो फिर आपको लोग ये कहता है ना कि B12 कहाँ से मिलेगा, चालू नहीं हुआ है दादा। तो बकरा खाने से मिलेगा। कभी आपने सोचा बकरा क्या खा, क्या मीट खाता है या B12 के कैप्सूल खाता है? उसका कौन बनाता है? आपको पता है कि आपके पास B12 बनाने वाली जीन को एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है? क्या करना है? अरे आपके पास B12 बनाने वाली जीन को एक्टिव करने के लिए आपको सिर्फ एक बैक्टीरिया को डेवलप दादा वीडियो नहीं आ रहा है दादा। नाम है क्लेब्सिला। अच्छा, KLEB। वीडियो नहीं आ रहा है? जी दादा। अच्छा, स्क्रीन चालू हुआ है लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा। ओके ओके ओके। अब दिखेगा वो। स्क्रीन दिख रहा है खान साहब? हाँ यस दादा, यस दिख रहा है। सर आपने जो रिपोर्ट निकाली उसमें B12 तो आपका बढ़िया है। इतना ऐसे कैसे? मीट बीट खाते हो क्या? मीट वीट नहीं खाता हूँ। तो फिर? आपको लोग ये कहता है ना कि B12 कहाँ से मिलेगा, हाँ। B12 तो बकरा खाने से मिलेगा। कभी आपने सोचा बकरा क्या खा, क्या मीट खाता है या B12 के कैप्सूल खाता है? उसका कौन बनाता है? आपको पता है कि आपके पास B12 बनाने वाली जीन को एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है? क्या करना है? अरे आपके पास B12 बनाने वाली जीन को एक्टिव करने के लिए आपको सिर्फ एक बैक्टीरिया को डेवलप करना है आपके गट के अंदर। उसका नाम है क्लेब्सिला। KLEBSELLA। कभी पढ़िएगा। अब गट के बैक्टीरिया तो आपने पेट में छोड़े नहीं, वो तो मार दिया आपने जंक फूड खा के, शुगर खा के और मिल्क प्रोडक्ट खा के। उन्हें तो आप मार दिया आपने सिगरेट पी के,
शराब पी के और ये पेन की दवाई खा के। उन्हें तो मार दिया आपने स्ट्रेस में रहकर, फिर अब आप कह रहे हैं कि मुझे विटामिन नहीं बन रही और मुझे ये क्या कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बन रहे। आपके गट के बैक्टीरिया अपने आप बनाएंगे। आपका काम है गट के बैक्टीरिया को बचाए रखना, और गट के बैक्टीरिया बचेंगे जब आप फर्मेंटेड फूड खाएंगे, कांजी पिएंगे, प्रीबियोटिक खाएंगे। और इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपके गट का सबसे इम्पोर्टेंट पता है, आपके पास 23,000 जीन्स पूरी बॉडी में है, और आपके गट में इन बैक्टीरिया की खुद की जीन्स 44 लाख है, जो आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल सकती हैं या गाइड कर सकती हैं। गट के बैक्टीरिया को ठीक कर लो। दोस्तों, विटामिन B12 की कमी आजकल हर दूसरे आदमी को आ रही है, और इसके ऊपर बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते हैं सर विटामिन B12 और D3 ये तो आप चेक कराते हो, इतने सारे डॉक्टर मुझे बोले ये दोनों चेक करवा लो। तो ये विटामिन B12 बढ़ाने की कोई तरीका है क्या? और विटामिन B12 कम हो तो तकलीफ क्या होगी? तो ये चीज़ को खुलासा करने के लिए वीडियो हमने बनाया, ज़रूर एंड तक इसको देखिएगा। दोस्तों, ये जो विटामिन B12 है इसका ब्लड लेवल होना चाहिए 200 से 300 पिकोग्राम पर ml, और इसकी रिकमेंडेड डोज है 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। ये दो फिगर आपको ध्यान रखना होगा। अगर विटामिन B12 की कमी पड़े तो हमारे नर्व में कमी पड़ती है, और उससे आपकी और भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो एक तो होता है स्किन येलो या पेल हो जाता है अगर विटामिन B12 की कमी होती है, वीकनेस आती है, कमजोरी महसूस करती हैं, और नर्व में सेंसेशंस कम हो जाती है, लगता है पैरों में हाथों में कोई नीडल चुभा रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। बैलेंस भी थोड़ा बिगड़ जाता है, चलते वक्त लगता है मैं गिर जाऊंगा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती है, और मुंह में अल्सर भी होती है, और कभी कभी टंग भी कट जाता है, और उसके संग सांस फूल सकता है, और चक्कर भी आ सकती है, और कभी कभी विजन प्रॉब्लम भी होती है, मूड चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस, कभी कभी सडनली गुस्सा भी आने लगता है। तो ये सब सिम्टम्स अगर हो रही है तो आप अपने विटामिन B12 चेक कराइए, और ये अगर कम है तो आपको क्या करना चाहिए वो समझना पड़ेगा। मैं आपको एक बार बता दूं, जितने भी विटामिन B12 का मेजर सोर्सेस है वो है एनिमल फूड। जितने भी मीट वगैरह है उनमें विटामिन B12 पाया जाता है, और इसलिए बोला जाता है कि वेजिटेरियंस को विटामिन B12 का कम हो सकता है। पर एक बात आपको और बता दूं, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो विटामिन B12 बनाती है, और यही कारण है वेजिटेरियंस को होना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर आप ये पूछते हैं सर कोलेस्ट्रॉल की वजह से आप नॉनवेज तो बंद करवाते हो, तो हार्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या लें कि जिससे विटामिन B12 हमारी बढ़ जाए? तो पहले तो दूध में से सारा मलाई निकाल के उसका पनीर या चीज़ बनाते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। विटामिन B12 का करीब 250 ml अगर आप दूध हर दिन लेते हैं, और उसका विटामिन B12 आपके आधी विटामिन B12 वहीं से आ जाती है। उसके बाद आप योगर्ट या दही भी लेते हैं दूध से बना के, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी परिमाण में होता है, या पनीर में भी ये विटामिन B12 पाया जाता है। तो इसलिए ये तीन तो दूध के प्रोडक्ट में होता है, पर याद रखिएगा उसको स्किम्ड कर लीजिएगा। फोर्टिफाइड फूड, बहुत सारे फूड में विटामिन B12 अलग से ऐड किया जाता है, तो वो सब ले सकते हैं। मशरूम में भी विटामिन B12 होता है, स्पेशली एक सिल्टेक करके मशरूम होता है, उसमें काफ़ी विटामिन B12 होता है। एप्पल में विटामिन B12 होता है, केले में, बनाना में विटामिन B12 होती है, ऑरेंज में विटामिन B12 होते हैं, ब्लूबेरीज में विटामिन B12 होती है। तो ये सारे सोर्सेस हैं विटामिन B12 के, और वैसे हरे पत्तेदार सब्जियां भी आप खाएंगे तो उससे भी B12 मिलेगी। और याद रखिए गट में भी बनता है। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कभी कम हो रहा है, तो विटामिन B12 की जो टैबलेट्स होती है वो काफ़ी सस्ती होती है। एक टैबलेट का नाम मैं आपको लिखा देता हूँ, मेथी कोबाल।
METHYCOBAL 500 मिलीग्राम का होता है दवाई, वो एक गोली हर दिन लेते हैं तो विटामिन B12 की जो भी कमी है वो पूरी हो जाती है। तो एनीवे दोस्तों, आज यहीं पे हमने रोकना है। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। आप हमारी वेबसाइट में जरूर जाइए और हमें आप कंसल्ट करना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि विटामिन B12 तो आपको चाहिए, लेकिन जितनी भी खाने की चीजें हैं उनमें से सबसे ज्यादा रिच सोर्स विटामिन B12 का कौन है जिससे आपको विटामिन B12 मिलेगा। नाउ ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको जानिए। जो विटामिन B12 है उसको कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है मेडिकली। तो ये बेसिकली कोबालामिन है जिसे हम विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इसेंशियल फंक्शंस करता है। नंबर 1, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए B12 चाहिए। आपके जो हेल्दी नर्व्स हैं उनका जो मेंटेनेंस है वो विटामिन B12 इज इंपॉर्टेंट। आपके बॉडी के अंदर जो डीएनए है उसकी जो सिंथेसिस ऑन डेली बेसिस होती है उसके लिए B12 चाहिए। आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपकी सेल का जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो B12 के थ्रू मीडिएट होता है, इसलिए मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए B12 जरूरी है। नाउ आपका जो मूड होता है उसके रेगुलेशन इन कॉग्निटिव फंक्शन को एडिक्वेट रखने के लिए आपको B12 चाहिए। B12 कम होगा तो कहीं डिप्रेशन होगा, कहीं एंजाइटी होगी, कहीं एजिटेशन होगा, बहुत सारे मूड फ्लक्चुएशंस होंगे अगर B12 की कमी है तो। नाउ अगर आपके बॉडी के अंदर B12 की कमी है तो प्रॉब्लम कहां से होती है। नंबर 1, आपको एनीमिया डेवलप हो जाता है, और एनीमिया जो होता है उसे कहते हैं डायमॉर्फिक एनीमिया या मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, जो विटामिन B12 की कमी से होता है। आपके जो नर्व्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग डिफेक्टिव हो जाती है, और इंपेयर्ड होगी तो बहुत सारे नर्व के सिम्टम आने लगते हैं, और जैसा मैंने कहा मेटाबॉलिक प्रोसेस वो गड़बड़ा जाती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको राइट फूड पहचानने की जरूरत है फॉर ए वेरी सिंपल रीजन। इसलिए कि आपकी जो बॉडी है वो विटामिन B12 खुद में सिंथेसाइज नहीं कर सकती। आपको विटामिन B12 हमेशा बाहर से लेना पड़ता है, चाहे वो आप डाइट के सोर्स से लें, चाहे आप सप्लीमेंट लें। तो चूंकि डाइट हम रोज खाते ही हैं तो डाइट के सोर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ताकि आप उनको चुनें, ताकि आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट की जो विटामिन B12 है वो पहुंचने पाए। नो, कितना चाहिए आपको रोज विटामिन B12, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, लेकिन 18 साल की उम्र तक, यानी जब तक आप एडल्टहुड में नहीं चले जाते हैं, आपको रोज चाहिए 0.4 से लेके 1.8 माइक्रोग्राम तक। तो 0.4 से लेके 1.8 माइक्रोग्राम आपको रोज चाहिए 18 साल की उम्र तक। एक बार आप 18 साल की उम्र से ज्यादा हैं यानी एडल्ट हैं तो आपको रोज चाहिए 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। लेकिन जितनी भी लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं या प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको थोड़ा ज्यादा चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 2.8 माइक्रोग्राम रोज लेने की जरूरत है। दैट इज द रिक्वायरमेंट। नो, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो सिम्टम्स डोमिनेटली दो ही आते हैं। नंबर 1, जो खून की कमी है उससे रिलेटेड सभी सिम्टम्स आएंगे, इन द सेंस कि आपको खून की कमी हुई, आपको मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हुआ तो आपको बहुत थकान रहेगी, थोड़ा सा भी काम करेंगे लगेगा बॉडी बहुत टायर्ड है, आपको लगातार कमजोरी का एक एहसास होगा, आप जांच कराएंगे तो खून की कमी आएगी। सेकंड, आपके नर्व्स अफेक्टेड होंगी तो आपको न्यूरोपैथी डेवलप हो जाएगी, मेनली पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होगी। अगर ऐसा होगा तो आपको उंगलियों में लगेगा झुनझुनी आई हुई है, आपको लगेगा जैसे सुई चुभ रही है, आप ऐसे रखेंगे थोड़ी देर तो आपको लगेंगे कि आपकी उंगलियां सुन्न हो जा रही हैं। आपको कभी ऐसा भी होगा कि अगर ज्यादा कमी हो गई है तो आपको चलने फिरने में दिक्कत महसूस हो सकती है। इन मेमोरी का लॉस इज वेरी कॉमन फीचर कि अभी आपने कुछ पढ़ा लेकिन आप तुरंत ही भूल गए, आपको याद नहीं रह रहा है। नो, किस
आई मीन कौन ऐसे लोग हैं जिनको डेफिशिएंसी की संभावना सबसे ज्यादा है? ऐसा माना जाता है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है या ओल्ड पीपल हैं, उन्हें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। ऑल दोज पीपल जिनको पेट में प्रॉब्लम है, इंटेस्टीन में प्रॉब्लम है एंड मेल एब्जॉर्प्शन है, इन द सेंस कि आपकी इंटेस्टीन ठीक से चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो आपने खाने में खाया भी है विटामिन बी 12, लेकिन आपकी आंत उसको खींच नहीं पा रही है, तो आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी। बहुत लोग बेरियाटिक सर्जरी कराते हैं जिसमें या तो इंटेस्टिन में बाईपास कर दिए जाते हैं या कभी कभी इंटेस्टिन को रिसेक्ट कर दिया जाता है। ऐसी अगर सिचुएशन है तो बी 12 की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, इन द सेंस कि आपको कोई ऑपरेशन किया जिसमें आंत का वो हिस्सा निकाल के अलग कर दिया गया जिसका काम था विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब करे, तो आपको बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाएगी। ऐसे ही जो लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियंस हैं, जो नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल नहीं खाते हैं, या वेगन्स हैं, इन दोनों कैटेगरी के लोगों में जो विटामिन बी 12 की कमी होने की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होती है। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि आपको विटामिन बी 12 ज्यादा मात्रा में कहां से मिलेगा, जो प्राइमरीली अगर हम देखें तो विटामिन बी 12 एनिमल प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है। इसलिए वेजिटेरियंस एंड वेगन्स के लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि आपका बी 12 का जो हमें रिक्वायरमेंट है वो मीट हो पाए। सबसे ज्यादा विटामिन बी 12 अगर होता है तो वो मीट्स में होता है, चाहे आप पोर्क खाएं, चाहे आप लेम्ब खाएं, चाहे आप बीफ खाएं, इन तीनों में से जब भी आप कोई चीज लेते हैं इनमें विटामिन बी 12 सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। इसके बाद आती है पोल्ट्री, चाहे आप चिकन खाएं चाहे टर्की खाएं, इनमें विटामिन बी 12 काफी मात्रा में होता है लेकिन मीट से कम। नंबर 3 पर आते हैं फिश, पर्टिकुलरली जो ऑयली फिश है जैसे सल्मन है, ट्राउट है, ट्यूना है, सार्डाइंस है, इनमें बी 12 की मात्रा ठीक होती है लेकिन मीट से कम एंड पोल्ट्री से कम। तो सबसे ज्यादा बी 12 आपको मिलता है मीट से, चाहे वो आप लेम्ब खाएं चाहे आप बीफ खाएं। नो, इसके बाद नंबर आता है सी फूड्स का, इन द सेंस कि जब आप सेलफिश खाते हैं, आप क्रैब्स खाते हैं या ऑयस्टर खाते, इनमें बी 12 ठीक मात्रा में होता है लेकिन जनरली फिश से कम। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे मिल्क है, चीज है, योगर्ट है, इनमें बी 12 ठीक मात्रा में होता है लेकिन एनिमल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कम। जो एग्स होते हैं उनमें बी 12 होता है पर्टिकुलरली योक में, लेकिन जितने भी एनिमल प्रोडक्ट हैं उनमें एग सबसे नीचे के कैटेगरी में आता है। सबसे नंबर 1 पर आते हैं मीट्स एंड नंबर 2 पर आते हैं चिकन या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि वेजिटेरियंस को कहां से मिलता है, जो वेजिटेरियंस जितने हैं उनको वास्तव में जो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं उनसे तो मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सीरियल जिसमें विटामिन बी 12 का फोर्टिफिकेशन किया जाता है, जो इस तरह के जो सीरियल्स मार्केट में मिलते हैं उनसे आपको विटामिन बी 12 मिलता है। जो आप प्लांट बेस्ड मिल्क अल्टरनेटिव लेते हैं, इन द सेंस कि जैसे आप सोया मिल्क लेते हैं या आप आलमंड मिल्क लेते हैं या आप पिस्ता मिल्क लेते हैं, मतलब इस तरह के जो मिल्क बनाए जाते हैं, जो मिल्क अल्टरनेटिव होते हैं प्लांट बेस्ड, इनमें आपको विटामिन बी 12 मिलता है। जो न्यूट्रिशनल ईस्ट है इससे आपको विटामिन बी 12 मिलता है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जितने भी वेगन्स हैं, जितने भी वेजिटेरियंस हैं, उनको विटामिन बी 12 एडिक्वेट मात्रा में लेना इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर ऐसा है तो अपना जो विटामिन बी 12 को चेक कराइए, अगर जरूरत है तो आपको सप्लीमेंट के रूप में इसको लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सबसे अच्छे जो सोर्स हैं विटामिन बी 12 के वो वास्तव में एनिमल प्रोडक्ट हैं। उनमें से मीट नंबर 1 पर आता है, जो पोल्ट्री के प्रोडक्ट या चिकन जैसी चीजें नंबर 2 पर आते हैं, इन फिश एंड ऑल दोस थिंग्स नंबर 3 पर आते हैं। लेकिन एज कॉम्प्रोमाइज जो आप एग यूज करते हैं, अगर उसमें योग इस्तेमाल करें, उसमें आपको विटामिन बी 12 मिलता है। तो विटामिन बी 12 का सबसे अच्छा सोर्स क्या है उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच। अलग अलग डॉक्टर अलग अलग बातें बता रहे हैं। कोई कह रहा है मीट खाओ, कोई कह रहा है अंडा खाओ, कोई कह रहा है मछली खाओ, कोई कह रहा है जो है, लेकिन एग्जैक्टली अब जो ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा तो हमें एग्जैक्ट आइडिया होगा। अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, मतलब ये जो भ्रमजाल है, कोई कह रहा है मीट खाना ही पड़ेगा, कोई कह रहा है चिकन खाना पड़ेगा, कोई कह रहा है अंडा खाना पड़ेगा, कोई कह रहा है उसके बाद मतलब कुछ भी नॉनवेज खाओगे तो मिलेगा। अगर वेजिटेरियन हो तो हमने यहाँ वो भी वीडियो देखा कि
केले में, एप्पल में, ना इसमें संतरे में, सब में B12 है। तो एक्चुअली ये B12 है क्या और ये क्या है, इसकी पूरी क्यों कम होता है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल किचन इज योर हॉस्पिटल। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट विटामिन एंड विटामिन B12। विटामिन B12 क्या होता है, इसका शरीर में क्या रोल है, और DIP डाइट के साथ विटामिन B12 मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट में ही ज़्यादा होता है। देखिए, ये तो आप मानते हैं कि एनिमल प्रोडक्ट में विटामिन B12 होता है। एनिमल मतलब गाय, भैंस, मुर्गी, मछली, इनमें होता है। अब आप बताइए कि एनिमल जो है, गाय है, भैंस है, मुर्गी है, या फिर बकरा है, बकरी है, ये लोग क्या खाते हैं? क्या ये एनिमल खाते? नहीं, ये तो घास फूस खाते हैं। तो इनका बॉडी कैसे विटामिन B12 बनाता है? आपका बॉडी, हमारा बॉडी क्यों नहीं बना सकता है? तो इनका बॉडी इसलिए विटामिन B12 बनाता है क्योंकि ये लोग रॉ फॉर्म में लेते हैं वेजिटेबल्स या पत्ते इन रॉ फॉर्म। यानी कि रॉ वेजिटेबल को आप कितना भी धो लें, उनके आउटर लेयर में एक फ्रेंडली बैक्टीरिया का लेयर रह ही जाता है, और वही फ्रेंडली बैक्टीरिया आपके स्टमक में जाके आपके बॉडी को विटामिन B12 बनाने के लिए मदद करता है। ऐसा होता है एनिमल के अंदर, तभी उनके अंदर विटामिन B12 बनता है। बट अनफॉर्चुनेटली एज ए ह्यूमन बीइंग हम 99.9% बल्कि 100% हम में से ज़्यादातर लोग कुक्ड फूड ही खाते हैं। यानी कि विटामिन B12 को बनाने वाली जो बैक्टीरिया है, पहले उनको हम किल कर देते हैं बाय कुकिंग इट, और उसके बाद वो खाना हम खाते हैं। तो इसीलिए हमारे बॉडी में वो नेसेसरी विटामिन B12 वाले बनाने वाली बैक्टीरिया जा ही नहीं पाती हैं, और बॉडी हमेशा डेफिशिएंट रहती है और विटामिन B12 के लिए निर्भर रहती है किसी और एनिमल प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, पनीर वगैरह खाते हैं विटामिन B12 के लिए। लेकिन जो लोग DIP डाइट में रहेंगे तो जाहिर सी बात है, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल आप ऑलरेडी खा रहे हैं, और क्योंकि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा रहे हैं तो आपके बॉडी में विटामिन B12 उसी प्रकार बनेगी जिस प्रकार बाकी एनिमल में बन रही है। इसीलिए विटामिन B12 को अब हार्मोन के कैटेगरी में रखा जा रहा है, ना कि विटामिन के कैटेगरी में, क्योंकि विटामिन एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी बना नहीं सकती है। दैट इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हार्मोन। हार्मोन हमारी बॉडी बना सकती है। तो एक्चुअली ये एक हार्मोन है जिसे विटामिन का नाम कैटेगराइज कर दिया गया है। अगर तो ये विटामिन है तो किसी भी एनिमल के बॉडी में नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि ये एनिमल के बॉडी में बनता है, इसका मतलब ये विटामिन ना होकर ये हार्मोन ही है। क्योंकि ये हार्मोन है तो वो हार्मोन आपके बॉडी में एक्टिवेट हो सकता है इफ़ यू आर ऑन DIP। मैं इलाज बता रहा हूँ गट के लिए, उसके 2-3 लाभ होंगे। एक तो विटामिन B12 आपका दबाकर बनेगा। ओके। और विटामिन B स्टोर नहीं होता है, रोज चाहिए आपको, हफ्ते में एक बार तो चाहिए ही चाहिए। क्या करना? आटे को दही में गूंद कर उसको थोड़ा गर्म पानी में गूंदना, और चाहो तो थोड़ा नमक, थोड़ा मीठा भी डाल देना, जरूरी नहीं है। और उसको ढककर रख दो, चीनी मिट्टी के बर्तन में या जिसमें भी आपको ठीक लगे, थोड़ा गर्म जगह पे रख दो। उसमें खमीर उठेगा, और जितना वॉल्यूम है उससे ज्यादा फूल जाए तो समझिए खमीर आ गया। और उस आटे की हाथ से रोटियां बन सके तो बना लो, नहीं बने तो चकले बेलने पे बना लो, थोड़ी मोटी रोटी। उस रोटी को खाओ, सिर्फ एक परहेज है, दूध, खीर, बर्फी का प्रयोग उसके साथ बिल्कुल नहीं। दही, छाछ, दाल, सब्जी। विटामिन B12, अरे सारे विटामिन आपके शरीर में रोज आ जाएंगे। रात का बासी चावल देसी होना चाहिए, ऐसा ना हो बासमती चावल जिसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है, ढलता ही नहीं है। देसी गाय का, भैंस का, बकरी का दूध का दही बना हुआ चावल में को मिट्टी के बर्तन में डाला, ऐसे बर्तन में, और उसमें दही डाल के मसल दिया, थोड़ा पानी डाल दिया, कर रख दिया फ्रिज के बाहर। दूसरे दिन खूब अच्छी तरह से फर्मेंट हो जा रहा है। बिल्कुल होता है। और उसके बाद उसको वैसे तो खाना चाहिए, बस ऊपर से तड़का डालो, गरम मत करो। तो मैं कुछ और करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं कढ़ाई में उसको प्रेम से तड़का देता हूँ। पंजाबी है ना हम, अच्छा। हमको टेस्ट चाहिए थोड़ा सा। प्याज लहसुन, एक लहसुन डाला, थोड़ा प्याज डाला, जीरा डाला, राई डाली, हल्दी डाली, नमक डाली। डालने के बाद उसको उसमें डाला,
डालकर थोड़ी हींग विंग भी डाल लेता हूँ, थोड़ा डालकर उसको थोड़ा सा गर्म किया, गर्म करके खाता हूँ। आज मैंने वही नाश्ता किया है, 3 दिन हो गए वही नाश्ता कर रहा हूँ। इतने विटामिन बनेंगे, जिसके शरीर में विटामिन बी नहीं है जांच कराओ, 5 दिन के बाद जांच कराओ, विटामिन बी पूरा हो गया। और क्या चाहिए। ओके, सो हमने सारी चीजें देखी और अब लेट अस स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। एक दूसरे एंगल से B12 को देखते हैं। तो आज का प्रेजेंटेशन वेलकम सभी को। और B12 पर आज बात होगी, डी और के पे हम कल बात करेंगे। तो ये क्या है, हमने देखा ये बैक्टीरिया है जिसका मल है। ये पाया जाता है मीट में, मांस मछली अंडे में, और ये पाया जाता है जमीन के नीचे वाली चीजों में, ये पाया जाता है फलों में, सब्जियों में, सब में पाया जाता है। अगर हम अंदर से, अगर हम बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं, आंतें गंदी हैं, ब्लॉक हैं, तो ये नहीं होता है। और अगर हम इस प्रकार की चीजें लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो है अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता और अल्टीमेटली हमारा खून खराब होता है, कम होता है। B12 की डिफिशियंसी किस में पाई जाती है, तो हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप बी और AB, इसमें ये डिफिशियंसी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले जो है उनके लिए खुशखबरी है, उनमें बहुत कम ही ये डिफिशियंसी पाई जाती है B12। जनरली ये डिफिशियंसी आपको मिलेगी बी में और AB में। ओ ब्लड ग्रुप में ये मॉडरेट होती है, मतलब जो है, लेकिन ए में बिल्कुल कम मिलेगी, बहुत कम मिलेगी आपको। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ए का प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट जो होता है, मतलब मेटाबॉलिक रेट किसको कहते हैं, कोई भी चीज आपने खाई वो पच गई और वो शरीर में जाके एब्जॉर्ब हो गई, शरीर ने उसको अवशोषित कर लिया, इसको बोलते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट। तो ये बी ब्लड ग्रुप वालों का और AB ब्लड ग्रुप वालों का, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गया, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सभी आ गया इसमें। तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट, मतलब किसी भी चीज के डाइजेशन की जो क्षमता होती है, ये बी और AB में बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इनको जो है, इन प्रोटीन की खपत इन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बी और AB इसमें प्रायः ये डिफिशियंसी पाई जाती है। लेकिन ए में प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट कम होता है, प्रोटीन को पचा नहीं पाते ए वाले जल्दी से, धीरे धीरे उसमें पाचन होता है, तो इसमें इनको B12 की भी रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, मतलब बहुत रेयर। और ओ में मिश्रित, ठीक है। लेकिन B12 की डिफिशियंसी से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कैंसर हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं, कैंसर तक हो सकता है। तो B12 वास्तव में जो है इंपॉर्टेंट है। अगर ये जरूरत से ज्यादा हो गया तो भी कैंसर हो जाएगा, और जरूरत से कम हो गया तो भी कैंसर हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। सारी चीजें रिलेटेड हैं B12 से। सो ब्लड ग्रुप जो आपका बी है और AB है, इसमें आपको प्रोटीन की खपत बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पर B12 जो है इन दोनों ग्रुप्स में हमेशा तरल अवस्था में रहता है, और हमेशा B12 की डिफिशियंसी इन ग्रुप्स में बनी ही रहती है। इसलिए इनको क्या खाना चाहिए उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। सो प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट क्या है, इस पर भी कल विस्तृत चर्चा करेंगे। सो इनमें सबसे ज्यादा है किसमें, विटामिन ब्लड ग्रुप बी में और AB में। इसलिए ये लोग जब भी जांच कराएंगे इनका B12 हमेशा कम ही आएगा, है ना। सो ब्लड ग्रुप ए के अंदर विटामिन B12 की कमी प्राय कम पाई जाती है, क्योंकि प्रोटीन को कम अवशोषित कर पाता है, प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट जो होता है ए का कम होता है, इस कारण से ए में ये डिफिशियंसी नहीं होती। लेकिन विटामिन इसमें जो है, ये जो ए ब्लड ग्रुप जो है, इसमें आपको डिप्रेशन, पैनिक अटैक, हाई BP, ये जो हाइपरटेंशन, इसका खतरा सबसे ज्यादा रहता है। कैंसर का खतरा नहीं होता ए ग्रुप वालों को, ये बात भी यहाँ पर फाइंडिंग आया है। हार्ट अटैक का खतरा भी नहीं होता है, लेकिन ब्लड ग्रुप बी और AB को सबसे ज्यादा होता है ना। हार्ट अटैक का खतरा, कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा अगर होता है तो ये बी और AB वालों को होता है। और कभी कभी O ग्रुप भी होता है, मतलब O ग्रुप जो है वो जनरली उसमें बीमारियां कम होंगी, हम ये देखेंगे। लेकिन बी और AB में बीमारियां हार्ट अटैक होना, कैंसर होना, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा है। तो B12 उनको बहुत ज्यादा हाई डिमांड पर लगता है। अब B12 की कमी से हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। अगर B12 कम है तो हार्ट अटैक आएगा ही, ये आप मानकर चलिए।
और यदि आ चुका है आपको हार्ट अटैक, उसके बाद अगर आप B12 को मेंटेन कर लेते हैं, आपकी बॉडी के अंदर अगर B12 को आप मेंटेन कर लेते हैं, आपने प्रारंभ कर दिया है B12 के सप्लीमेंट लेना या आपने आहार बदल दिया है, तो फिर उस व्यक्ति को कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, जीवन में, जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ये फाइंडिंग भी आई है। सो पहला तो आ गया, लेकिन दूसरी बार जब आपने मेंटेन कर लिया B12, तो उसको भी जीवन में आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये गारंटी B12 आपको देता है। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, जो तेल खाने से है, जो बहुत ज्यादा जो लोग तेल खाते हैं और जो है आपका प्लांट फूड में, मतलब ट्राइग्लिसराइड किससे बढ़ता है? वेजिटेरियन है ना, नॉन वेज से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मांस मछली अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि होती है, और बहुत ज्यादा आपका तेल खाने से, तली हुई चीजें खाने से आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो ट्राइग्लिसराइड को गलाने पिघलाने का काम भी कौन करता है? B12 करता है। यदि उसको B6 के कॉम्बिनेशन के साथ लिया जाए, तो जो है ट्राइग्लिसराइड को पिघालने का काम ये करता है। B12 इमली में भी पाया जाता है, इसलिए जब हम इमली पानी देते हैं, तब ना केवल ट्राइग्लिसराइड पिघल जाता है, लेकिन आपका B12 भी बढ़ जाता है। तो B6 के साथ कॉम्बिनेशन में अगर देते हैं तो होता है। तो B6 इसमें होता है, बी की सारी सीरीज होती है पीले कद्दू में। तो हम क्या कॉम्बिनेशन देते हैं हमेशा, कि पीला कद्दू लो 100 ग्राम, धनिया पत्ता लो 50 ग्राम, है ना, पहले इमली पानी ले लो। इमली पानी से आपका ट्राइग्लिसराइड पिघल के निकल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल पिघल के निकल जाएगा, B12 बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। और तीसरा, जब आप कद्दू धनिया का जूस पियेंगे, तो आपका जो है B6, आपको B1 B2 B6 सब मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा। जब भी हम कद्दू धनिया का जूस पीते हैं, तो ये आपका ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। अब B12 और प्रेगनेंसी, जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, गर्भावस्था के दौरान हमने देखा गया है कि B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। लेकिन ये खतरनाक है महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं, क्योंकि अगर गर्भावस्था में आपको B12 की डिफिशियंसी हो गई, तो बच्चे को निश्चित तौर पे मानसिक बीमारियां होंगी, मनोरोग होंगे, ऑटिज्म होगा, सेरिब्रल पाल्सी होगी, अनेक प्रकार के उसको मनोविकार होंगे, उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा। तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, जरूरी है कि वो जांच कराए, उनका B12 जो है 500 से ऊपर रहे, है ना। अगर 200 से नीचे नीचे खिसक गया, तो बच्चा 100% जो है ऑटिस्टिक पैदा होगा, है ना। मोटर न्यूरॉन डिसीज जो है, उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि B12 कम हो जाता है। तो B12 लेना बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए, जो बेबी कंसीव कर चुकी हैं और बेबी डिलीवर करने की पोजीशन में है, उनको B12 जो है वो लेना अत्यंत आवश्यक है। B12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये ध्यान रखें, जिन भी घरों में जो है प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो लोग देखें कि उनका B12 प्रॉपर जो है हो उनकी बॉडी में। नहीं तो बच्चा, ऑटिज्म जो है बच्चे को होगा, CP होगा, मोटर न्यूरॉन डिसीज होगी, सब कुछ हो सकता है, वो मनोरोगी ही पैदा होगा, क्वाइट चांसेस है। सर्जरी अगर आपकी कोई होती है, आपका ऑपरेशन हुआ है, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो सकता है, तो उस केस में B12 अगर आप लेंगे तो जल्दी रिकवरी होगी। अगर B12 का सप्लीमेंट लेंगे, या कैसा आहार लेना चाहिए, तो जो हमारा जो आहार है, कद्दू धनिए का जूस, है ना, आपकी हरी चीजें, आपका फल, और आपका तेल घी चिकनाई, इनसे दूरी, ये आपके B12 को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। जंक फूड खाएंगे तो B12 डिप्लीट होगा, कम होता चला जाएगा। तो सर्जरी के बाद का भी कॉम्बिनेशन यहाँ दिया गया है। B6 मतलब कद्दू धनिए का जूस, जिसमें आपको B6 भी मिल जाएगा, मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, धनिया से आपको विटामिन E भी मिल जाएगा, और जो है B12 जो है बट नेचुरल धनिया पत्ता और इन सब चीजों में मिल ही जाएगा, लीफी वेजिटेबल्स, इन सब चीजों में ये B12 आपको मिल ही जाएगा। गाजर, चुकंदर, अगर आपने उनको पील नहीं किया, तो इन सब में आपको B12 मिल जाएगा। जो लोग वेजिटेरियन है, नॉनवेज को तो दूसरे सोर्सेस से मिल ही जाएगा, पनीर से मिल जाएगा, दही से मिल जाएगा, है ना, दही में आटा गूंदने से मिल जाएगा, चावल को रात भर पानी में दही मिला के रखने से मिल जाएगा। इन सब चीजों से B12 आपको मिल सकता है। तो B12 कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हुआ नहीं है। अगर हम रोज इस प्रकार का भोजन करते रहेंगे, तो हमें किसी प्रकार का सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैग्नीशियम कब कम होता है शरीर से? जब भी आप तनाव लेते हैं, अत्यधिक स्ट्रेस, तो सदमा आपको लग जाए, उस केस में मैग्नीशियम की कमी आ जाती है, जिससे आपको हड्डियों में दर्द प्रारंभ हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी हुई तो क्या होगा? हड्डियों में आपको पेन चालू हो जाएगा। सो मैग्नीशियम अगर कम होगा, तो मैग्नीशियम को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मैग्नीशियम किस में होता है? पत्ता गोभी में होता है, सारे फलों में मैग्नीशियम होता है ना, बादाम में मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, आपके जो चारों नट्स हैं उसमें मैग्नीशियम होता है, सफेद तिल, सूरजमुखी, अलसी, हरे कद्दू के बीज, इन सब में मैग्नीशियम होता है। तो ये हम जो खाने के लिए बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं? ताकि आप बीमारी ना पड़े,
एक्सेसिव वेट लॉस अगर कोई करता है, कोई डाइट पे है, कोई सिर्फ प्रोटीन खा रहा है, 5 महीने में उसको 25 किलो घटाना है, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे जो है, अगर आप इस तरीके से अगर वजन घटाते हैं, एक तो हमारा तरीका है जो हम हमेशा बताते हैं वेट लॉस का, कई बार हम लेक्चर ले चुके हैं, बता चुके हैं, और एक तरीका है लोग सप्लीमेंट लेते हैं, पाउडर लेते हैं, चूरन चटनी लेते हैं और तेजी से वजन को घटाने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। ऐसे केसेस में हमेशा देखा गया है कि कैंसर का खतरा पैदा होता है, आपके बाल झड़ना शुरू होते हैं, चमड़ी खराब होना चालू हो जाती है। तो इस प्रकार से वेट लॉस ना करें, नहीं तो खतरनाक है ये। तो एंटीबायोटिक जब आप बार बार लेते हैं, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, छोटी छोटी चीजों में जो है जब आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब चीजों से क्या होता है कि B12 आपके शरीर से कम होने लग जाता है, इसकी डिफिशियंसी पैदा हो जाती है, इसकी कमी पैदा हो जाती है। पैरासीटामोल लेना, बुखार आ जाए तो एकदम से, तो ये चीजें आपको जो है आपकी B12 को खा जाती हैं। तो इसका ध्यान रखें, जरूरत बहुत ज्यादा पड़े तो ही एंटीबायोटिक्स लें। ओवर थिंकिंग, जो बहुत ज्यादा सोचना विचारना, आपको शौक लग जाता है, अत्यधिक जीवन में कोई सदमा आ गया, कोई आपका अच्छा गुजर गया, इस प्रकार का जब कुछ अचानक ऐसा कुछ होता है जिससे आप विचलित हो जाते हैं, तब भी आपके शरीर से B12 कम होने लगता है ना। मतलब मानसिक तौर पर भी आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि ओंकार का चैंटिंग करिए, ओम ओम बोलते रहिए 5 मिनट 10 मिनट। इसको बोलने से जो है आपका मानसिक संतुलन सही रहता है, ओंकार के उच्चारण से, है ना। शंख बजाने से, सांस लंबे समय तक छोड़ने से, अनुलोम विलोम करने से आपका मानसिक स्तर हमेशा बेटर रहता है। स्टमक में अल्सर हो जाए, घाव हो जाए, बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें खाने से जब इस प्रकार से पेट खराब हो जाता है, उसमें घाव हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, उस परिस्थिति में भी शरीर से B12 चला जाता है। शरीर जो है B12 को बाहर फेंक देता है, B12 बना भी नहीं पाता। जब शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहां पर फिर रोल आता है टेक्नोलॉजी का कि हम रोज जब कैंगन वाटर पीते हैं, तो बाय डिफॉल्ट शरीर जो है वो एल्कलाइन होता है। तो शरीर अगर एल्कलाइन होगा तो स्टमक में घाव नहीं होंगे, अल्सर नहीं होंगे, एसिड बेस हमारा संतुलित रहेगा। तो ये जो हमारा संतुलन रहेगा, यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज अब आ गया कि स्टमक हमारा अगर सही रहेगा, जिसका उदर सही है, वो 200 साल जीने की उसकी गारंटी है, और जिसका पेट सही नहीं है उसका जो है। लेकिन अब लोग बोलते हैं कि हम तो पानी पी रहे हैं, 2 साल से पानी पिया। कल एक ऐसा केस आया कि हम 2 साल से पानी पी रहे हैं, हमें पाइल्स हो गया और हमें हमारी घरवाली का गॉल ब्लैडर निकल गया। तो न जाने कहाँ से मशीन ली, क्या किया, हमें फोन आया। तो हमने कहा कि आपने पानी पिया, अच्छी बात है, आपने कौन सा पानी पिया? आपने पानी, आप पहले पी रहे थे नल का पानी, बोरिंग का पानी, बिस्लरी का पानी, आप जो मन करे वो RO का पानी पी रहे थे। आपने एक मशीन लाया जिसके अंदर सफेद सोना लगा हुआ है, और आपने उस मशीन से उस पानी को सुधार दिया। आपने ऐसा पानी बना दिया जो अल्कलाइन है, जो झरने के पानी जैसा है, जिसमें हाइड्रोजन गैस के रूप में मौजूद है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन को निकाल दिया गया है, उसकी मात्रा को नियंत्रित किया गया है। और ऐसे पानी में लोहा भी डालो तो जंग नहीं लगता। ऐसा पानी जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल छोटा है, जिसकी प्रक्रिया पेट में ही जो एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है। इतना सुंदर पानी आपने बना लिया। तो इतना सुंदर पानी आप पी रहे हैं, एक बहुत ही जबरदस्त पानी, इससे अच्छा पानी दुनिया में फिलहाल मौजूद नहीं है। तो आप 9 10 11 12 pH का पानी आप पी रहे हैं, लेकिन अब पानी आपने बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन पाइल्स जो है अब फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बॉडी में हाइड्रोजन जितना चाहिए उससे उतना उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्योंकि आप पानी तो पी रहे हैं, लेकिन आपका खाना जो है, आपका भोजन जो है वो कंट्रोल नहीं है ना। इसीलिए आपको भी पाइल्स हो गया, आपकी घरवाली का गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया। क्योंकि दोनों ही केस का जो संबंध है वो है आपके मेटाबॉलिज्म से। आप जो चीजें खा रहे हैं वो आपको हजम नहीं हो रही। पानी तो हजम हो रहा है आपको, लेकिन जो बाकी जो चीजें आप खा रहे हैं, तो वो बोले कि उनको बड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि उन्होंने सब चीजें पहली बार सुनी थी। तो हमने बोला आपको पाइल्स दोबारा ना हो, क्योंकि पाइल्स का तो 2 2 3 3 बार ऑपरेशन होता है। तो एज अ साइंटिस्ट हम आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि पानी की मशीन ली और हमें क्यों हो गया, तो इसका उत्तर तो जिसने मशीन बनाई उसके पास भी नहीं है। क्योंकि आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, आपने, आपकी वाइफ ने जो है, जो आपने खाया जो वही वाइफ ने खाया, इसीलिए दोनों बीमार हो गए, है ना। आपका बच्चा भी बीमार होगा, आपके मदर फादर भी बीमार होंगे, क्योंकि सभी एक प्रकार का हम एक ही जैसा भोजन ले रहे हैं। तो फिर काफी वो फिर कन्विंस हुए कि हाँ ये बात हो सकती है कहीं ना कहीं। तो हमने पानी की मशीन ले ली, फिर क्यों हम बीमार हुए? तो ये जो सवाल आता है, तो इस प्रकार का इसमें उत्तर भी आता है। तो यहाँ पर चलो वापस से B12 लौटते हैं। तो B12 अगर शरीर से कम हो गया, तो दुनिया की कोई भी गोली ऐसी नहीं बनी है जिसको आप खा लेंगे और आपका खून बढ़ना चालू हो जाएगा, है ना। पहले आपको B12 सही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका खून जो है
हीमोग्लोबिन बढ़ना स्टार्ट होगा, आरबीसी बनेगा ही नहीं। अगर B12 नहीं है तो बिल्कुल नहीं बनेगा आरबीसी। और खून नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो सारे सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आपको कैंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, छोटा सा विटामिन लेकिन ये इंटर रिलेटेड है, ये हजारों काम आपके कर रहा है ना। तो यहां पर फिर बात आती है कि आपका B12 की डिफिशियंसी अगर है आपको, तो कोई भी उपाय आप करो, आपका चेहरा काला पड़ता जाएगा, गोरा नहीं होगा। गोरा चेहरा चेहरा काला हो जाएगा, डार्क सर्कल हो जाएंगे, आंखों के नीचे काले काले धब्बे, स्किन पे अलग अलग पैचेस बनना, निशान आना, बाल झड़ना प्रारंभ हो जाएंगे, बंद ही नहीं होगा बालों का झड़ना, है ना। बाल दो मुंहे हो जाएंगे, दर्द हो शरीर में होगा, बंद ही नहीं होगा, होता ही रहेगा जब तक B12 की डिफिशियंसी पूरी नहीं होगी। आपकी जॉ लाइन जो है आपका ठोड़ी, आपके गालों के नीचे का पूरा पोर्शन है, पूरा स्वेलिंग आ जाएगी, फूल जाएगा, दिखेगी ही नहीं जॉ लाइन क्लियर किसी, डबल चिन हो जाएगी, है ना। आपको जीने का मन नहीं करेगा, एक ऐसा डिप्रेशन में चले जाएंगे, अवसाद की स्थिति आ जाएगी अगर B12 कम है। तो ये सारी चीजें तो B12 क्या है, छुपा रुस्तम है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कई दानदाता होते हैं जो अनाथ आश्रमों में पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं, लेकिन कभी अपना नाम उजागर नहीं होने देते। बोलते हैं कि नहीं, हमारा नाम जो है मत छापो, हमारा नाम मत लिखो, जो है वो पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं, लेकिन पूरी मदद करते हैं समाज की। ठीक उसी प्रकार से B12 होता है। ये अपना नाम उजागर नहीं होने देता, छुपा रुस्तम होता है। लेकिन यही B12 अगर बहुत ज्यादा हो गया, है ना, मतलब 2000 से ज्यादा हो गया, तो इसकी अधिकता भी आपको कैंसर क्रिएट करती है। तो ये एक छुपा रुस्तम है, ये काम बना सकता है, और ये बहुत ज्यादा हो जाए तो आपका काम बिगाड़ भी सकता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा होता ही नहीं एक्चुअली, ये कमी होता है लोगों की बॉडी में। सो लेकिन हमेशा 500 से ऊपर रहना चाहिए B12, क्योंकि B12 छुपा रुस्तम है। थैलेसीमिया को ठीक करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। गर्भावस्था में शिशु की देखभाल करना, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट करना, उसको ऑटिज्म ना हो, उसको CP ना हो, एक हेल्दी टैलेंटेड बच्चा पैदा हो, ये पूरा B12 पे निर्भर करता है। अगर आप बांझपन का शिकार हैं, अगर इनफर्टिलिटी हो रही है, पुरुष नपुंसकता, तो इसमें जो है B12 जैसे ही हम बढ़ा देते हैं, नपुंसकता दूर होने लग जाती है। ये सारी चीजें हम देखते हैं कि B12 के बढ़ने से शरीर में होती है। वजन का मैनेजमेंट, यदि आप कीटो डाइट पे हैं, कुछ लोग बोलते हैं प्रोटीन खाओ, है ना, कुछ लोग सप्लीमेंट पीते हैं, कुछ लोग जूस पीते हैं, और इसको बोलते हैं कीटो डाइट। रोटी खाना, चावल खाना बिल्कुल बंद ही कर देते हैं। तो ऐसे लोगों में फिर भी आगे आगे एक समय वजन रुक जाता है, फिर बोलते हैं हमारा तो वजन कम ही नहीं हो रहा है, हम इतना इतना परहेज करें उसके बाद भी कम नहीं हो रहा है। तो रिजल्ट B12 की कमी। तो B12 की कमी अगर हो जाए तो वजन आपका वहीं रुक जाएगा, अब कितने भी प्रयास कर लो फिर वो कम नहीं होने वाला, वो वहीं के वहीं स्टेगनेंट हो जाएगा। इंटेस्टाइनल पैरालिसिस जिसको हम कहते हैं, है ना, यदि हो जाए तो इंटेस्टाइनल पैरालिसिस मतलब आपको यहाँ पे जो टट्टी नहीं हो रही है, पॉटी नहीं हो रही है आपको, तो इसका भी कारण है मैग्नीशियम की कमी, B12 की कमी, जिसका इलाज हमने हमेशा बताया चारों बीजों में है। सफेद तिल, हरे कद्दू के बीज, सनफ्लावर सीड्स और आपका अलसी, इन सभी में जो है आपके इंटेस्टाइनल पैरालिसिस को ठीक करने की ताकत है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सारा कुछ है। इससे B12 भी बढ़ता है। तो जिनके शरीर में B12 प्रचुर मात्रा में है, वो अगर घी भी पियेंगे ना तो भी मोटे नहीं होंगे, इतनी ताकत B12 होती, इतना बड़ा रोल B12 का होता है। तो यदि B12 अच्छा है तुम्हारा, तो तुम्हारा गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में B12 है तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, और अगर B12 नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप गुड कोलेस्ट्रॉल को कभी नहीं बढ़ा सकते। अगर B12 अच्छा है तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ने लग जाता है। तो B12 के और भी बहुत से फायदे हैं। चमड़ी को चमकाता है, चेहरे को गोरा बनाता है, डार्क सर्कल को हटाता है, थैलेसीमिया को ठीक करता है, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा है, आपकी जो बैक बोन होती है उसको मजबूती देता है, आपके कमर दर्द से आपको राहत ये दिलवाता है। बहुत सारे काम B12 के होते हैं, है ना। तो B12 अब किस किस में होता है, तो सबसे ज्यादा B12 होता है, अगर हम वेज की बात करें, नॉन वेज तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मोरिंगा में होता है, मतलब सहजन, सुरजने की फली ले लो, सुरजने की पत्तियां ले लो, सहजन में सबसे ज्यादा मोरिंगा होता है। दूसरा स्पाइरुलिना में, तीसरा सोयाबीन टोफू में, चौथा पनीर, पांचवा स्प्राउट्स। इन सब चीजों में आपको मिल जाएगा आपका B12 जिसको आप ढूंढ रहे हैं। अब मोरिंगा की अगर अपन बात करें
तो मोरिंगा में B12 बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मोरिंगा की तासीर बहुत गर्म होती है तो गैस पैदा करता है। केवल ए ब्लड ग्रुप वाले ही मोरिंगा खा सकते हैं, उनको सूट करेगा। अगर बी, ए बी, ओ ग्रुप अगर मोरिंगा लेंगे तो उनको सूट नहीं करेगा, उनको दिक्कत हो जाएगी मोरिंगो से। तो मोरिंगो B12 के लिए कौन खा सकता है? ब्लड ग्रुप ए वाले लोग खा सकते हैं। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मैं खा सकता हूँ मोरिंगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कोई मोरिंगो बी वाला खा लेगा, ओ वाला खा लेगा, ए बी वाला खा लेगा, तो उसको जो है गर्मी महसूस होगी। तो मोरिंगो हर किसी के लिए सूटेबल है क्या? तो हम देखते हैं कि नहीं, हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है मोरिंगो। मोरिंगो ए पॉजिटिव वालों के लिए सूटेबल है, लेकिन बी, ए बी और ओ वालों के लिए, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ग्रुप्स आ गए, तो उनको दिक्कत होगी मोरिंगो से। अगर ज्यादा मात्रा में खा लिया तो कम मात्रा में खा के चेक कर सकते हैं। अगर उनको गैस नहीं बनती, उनको अगर गरम गरम नहीं लगता, तो वो बाकी ब्लड ग्रुप वाले भी मोरिंगो को खा सकते हैं। लेकिन स्पाइरुलिना जो है वो सभी ब्लड ग्रुप के लिए सूटेबल है, जिसको हम काई कहते हैं। जो नदी में जब हम घाट पे जाते हैं तो घाट जो चिकना होता है, पैर फिसलता है, उस काई को बोला जाता है स्पाइरुलिना, जो पानी और सूरज की धूप से प्रकृति बनाती है। तो स्पाइरुलिना जो है वो कौन खा सकता है? तो सभी ब्लड ग्रुप वाले स्पाइरुलिना खा सकते हैं। और आपका सोयाबीन, टोफू, पनीर, स्प्राउट भी सभी ब्लड ग्रुप वाले खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोरिंगो नहीं खाएं। मोरिंगो खाने से पहले चेक करें, खाने के बाद चेक करें। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो फिर अगली बार न खाएं। तो क्या आप जानते हैं दही में चीनी डालने से एसिड की उत्पत्ति होती है और जिससे कि B12 खत्म हो जाता है। तो दही को अगर खाना है तो दही से बनने वाली कड़ी के अंदर B12 प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन अगर आप लस्सी पिएंगे, तो आप श्रीखंड खाएंगे, तो इन दोनों में ही B12 नहीं पाया जाता, दोनों ही मीठे होते हैं और B12 खत्म हो जाता है। तो इसलिए दही में चीनी न डालें, ये हम कई बार पहले भी बता चुके हैं आपको। तो बच्चों में अगर B12 कम हो गया तो क्या होगा? लेजीनेस हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, उनको बार बार नींद आएगी, किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सो जाएंगे। तो इसका मतलब है बच्चे को बार बार उठा रहे हो, बाबू उठ, बाबू उठ, बाबू, बाबू उठ नहीं रहा है, इसका मतलब उसको B12 की डिफिशियंसी है। आलस अगर आ रहा है, प्रमाद उसके अंदर आ रहा है, किताब खोलता है वैसे उसको नींद आ जाती है, बार बार नींद आ जाती है, इसका मतलब कि उस बच्चे का B12 जो है कम हो रहा है। अगर हम उसको मोरिंगो देना चालू करेंगे, स्प्राउट देना चालू करेंगे, उसको अभी जैसे दही की कांजी बताई गई है, दही चावल, पखाल भात बताया गया, अभी आपको बासी चावल बताया गया, रोटी बताई गई, दही में आटा गूंद दें, अगले दिन जो है ढककर रख दें, अगले दिन वो बड़ा आटा फूल जाएगा, उसकी रोटी खिलाएं, तो ऑटोमेटिक जो है बच्चे का B12 बढ़ जाएगा और उसके रिस्पॉन्सेज में फर्क आ जाएगा, उसकी जीन्स में जेनेटिकली वो बच्चा आपके जो आप चाहते हैं वैसा बिहेव करने लग जाएगा। बिकॉज जो है हमने B12 का सप्लीमेंटेशन दे दिया है उसको आइडेंटिफाई करके। तो जो है ये प्रेजेंटेशन था आज का, और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने आज काफी नई नई चीजें देखी। सो इसी के साथ काफी चीजें आज हमने देखी। अभी हमने विटामिन डी, K2 इसको डिस्कस नहीं किया है। प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट को हम कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर जो है 26, 27, 28 हम मौजूद नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे हम। सो ये काफी लोग फोन कर रहे थे, भूपेंद्र जी की टीम से काफी कॉल आ रहा था कि आप जो है B12 पे कुछ सेशन लीजिए। तो B12 बहुत आसान है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अगर तली गली चीजें खाऊंगा, इस प्रकार का स्पाइसी चीजें खाऊंगा, B12 चला जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। इस सेशन को हम अब यहाँ पर एंड कर सकते हैं, ऑलरेडी समय हो चुका है। इसकी रिकॉर्डिंग आप जरूर देखिए, सारे वीडियोस इसमें डले हैं। B12 बॉडी में मेंटेन करना आसान है, सबसे आसान है। चावल बना लो, उसको रख दो, उसमें पानी दही डाल दो, अगले दिन उस चावल को थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल के आप जो है सभी लोग 2-2 चम्मच खा लें, B12 मिल जाएगा। रोटी में डाल दें, B12 मिल जाएगा। मोरिंगो खा लें, हरी सब्जियां खा लें, B12 मिल जाएगा। धनिया पत्ता, कद्दू का जूस खा लें, B12 मिल जाएगा, है ना। आप फल खा लें, केले खा लें, मीठे फल में आपको B12 मिल जाएगा, आपको खट्टे फलों में B12 मिल जाएगा, आपको एप्पल में B12 मिल जाएगा, आपको नारियल पानी में B12 मिल जाएगा, आपको एलोवेरा में B12 मिल जाएगा, आपको बीफ में, मटन में B12 मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजों से B12 को आप जो है बॉडी में पैदा कर सकते हैं और जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। चारों बीज खाने से आपको जो है B12 मिल जाएगा। तो ये थी B12 की कहानी, और जो है
हो सकता है ये सेशन आपके काम आ जाए। लेकिन B12 की कमी कितनी घातक हो सकती है हमने देखा, ब्लड ग्रुप वाइज हमने देखा कि जनरली ये कमी किस में होती है, बी में, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नेगेटिव, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों में ज्यादा होती है, ओ में कभी कभी, और ए ब्लड ग्रुप में बहुत ही कम। ठीक है, सो थैंक यू सभी का थैंक यू आ रहा है, आप सभी का भी धन्यवाद। और आप लोग चाहें तो उसको एज अ सेलिंग टूल इस आज के टॉपिक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब आप जाके लोगों को देंगे तो निश्चित तौर पे उसका भरोसा आपके अंदर जो है वो बढ़ेगा। सो कल हम फिर मिलेंगे, कल बात करेंगे D3K2 प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट, और भी बहुत सारी रोचक जानकारियां जो है हम लेके आएंगे बात। और जो है तो अपने B12 की जांच कराइए, या जांच कराने में अगर आपको लग रहा है कि कहाँ कराएं पैसा लगता है, तो जो है खाना चालू करिए ये सारी चीजें जिनका आज डिस्कशन हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच, बार बार आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। इस मीटिंग को एंड करते हैं, थैंक यू कल दादा, फिर थैंक यू दादा, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार अल्टीमेट सेशन था आज। थैंक यू दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं फिर सुबह नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ, हमारे दादा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग इन करूं दादा? यस यस। थैंक यू दादा।